جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज ये जो टॉपिक है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है और बड़े उसमें जी हक़ाइक़ जो अब आपके सामने रखे जाएंगे इस कारोबार से मुतालिक कि अक्सर जी हम लोग देखते हैं जी यूट्यूब पे आप चले जाएं कि जी ये बछड़ा फार्मिंग बहुत ज़्यादा जी इस जैसा काम कोई नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है और ये पार्ट टाइम जॉब है, इसके अंदर आप घर बैठे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, मतलब वो डिफरेंट है। तो ये इसके सारा मैं जी देखें किसी को पॉइंट आउट करना या किसी की दिल आज़ारी करने के लिए ये हरगिज़ वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं इस काम में, तो मेरे सामने कोई 5 7 8 केस ऐसे आए हैं रिसेंटली। मतलब वो बेचारे बड़े उन्होंने लॉस भी किया है, उनका पैसा जो है वो भी वेस्ट हुआ, उनका टाइम भी वेस्ट हुआ है और वो बेचारे बहुत जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि बस दुख भरी उनकी दास्तान है कि वो इस कारोबार से कैसे उन्होंने निकले हैं। तो इसके अंदर जी सबसे पहली तो बात है जी ये एक पार्ट टाइम नहीं है, एक फुल टाइम जॉब है। अगर जो लोग कहते हैं ना जी कि फैटनिंग भी पार्ट टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये एक फुल टाइम जॉब है। आपको इसके ऊपर हर टाइम जो है वो नज़र रखनी पड़ेगी, तो फिर ही आप इस कारोबार में कामयाब हो सकते हैं। इसके जी अगर आप कहें जी इस कारोबार में घाटा नहीं है, अक्सर मैंने जगह सुना जी लोग कहते हैं जिस कारोबार में घाटा नहीं है, तो ये बात सरासर गलत है। घाटा है और इसमें भी अच्छा खासा घाटा है, लेकिन उसकी भी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जी सबसे पहले तो जी जैसे आपने देखा है जी आजकल तो चलो जी जो चीज़ बचा रही है आपको फीड कॉस्ट के अंदर, अगर हम वनडे में जाएं तो आपको मकई के रेट्स हैं जैसे वो आजकल बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं, तो शायद वो चीज़ इस टाइम फार्मर को कुछ ना कुछ बचा रही है। लेकिन जो आगे से एक्सपोर्ट के अगर हम रेट देखें तो वो बहुत कम है इस टाइम। अगर हम, क्योंकि लोग कहते हैं जी ये जी इतना रेट हो गया, तो अगर देखा जाए तो जो नया आपने जानवर लेना है अपना पुराना जानवर ज़िबा करवाने के बाद, तो वो भी तो आपको आज के रेट से बल्कि शायद जो स्लॉटरिंग का रेट है उससे ज़्यादा ही महंगा मिलेगा। तो वो उनके नज़दीक यही है कि जी फिर आप ये देखें कि आपने देखना है कि आपको परचेज़ इस कारोबार में जी जो आपका 60% जो नफ़ा है ना वो आपकी परचेज़ के अंदर पड़ा हुआ है। अगर जैसे आपने एक जानवर अगर पहले से ही 8 10 हज़ार महंगा ले आए हैं, तो आप उसको 2 3 माह जितनी भी आप उसकी फैटनिंग करते हैं और वो अगर आपको जब उसके बाद बहुत अच्छी फैटनिंग कर ली और आप उसको ज़िबा करवाते हैं, तो उसने अपने पैसे ही पूरे करने हैं, लेकिन वो एक्चुअल में तो आपका लॉस है, क्योंकि आपकी जो 2 2.5 महीने 3 महीने की इन्वेस्टमेंट ब्लॉक रही है उसके एवज़ आपको कुछ भी नहीं आया। दूसरा ये है जी ये काम जी एक छोटे स्केल का काम नहीं है। जो भाई कहते हैं हम 20 15 20 जानवर रख लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो ऑपरेशनल एक्सपेंस हैं वो बहुत ज़्यादा है इस काम के ऊपर। वो तो किसी भी कारोबार, डेयरी फार्मिंग है, फैटनिंग फार्म है या कोई भी है, आप नौकर रखते हैं, कम से कम भी आपके नौकर की तनख्वाह कोई 20 25 30 हज़ार रुपये है। फिर अकेला नौकर नहीं है, ज़ाहिरी बात है आपको एक डॉक्टर भी हायर करना पड़ेगा, या जो भी आप किसी को कंसल्टेंसी पे रखते हैं या जो भी करते हैं, तो वो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। वो हमें शायद इस तरह नेकेड आई से नहीं नज़र आते, लेकिन जब वो काम होता है जिसके अंदर मेंटेनेंस आती है आपकी चीज़ों की, तो वो जो चीज़ें हैं जी वो अच्छे खासे वो एक्सपेंस आउट हो जाते हैं। तो जो उसके अंदर फिर और एक दो चीज़ें हैं कि इसके अंदर अगर आप बहुत टाइट रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आपको उस तरह शायद नफ़ा या प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा इस काम में, क्योंकि अक्सर मैंने जगह देखा है वो कहते हैं कि हमारी तूड़ी पठा घर का जी, हमने सिर्फ बाहर से वंडा लिया या आलू लिए हैं जो भी लिया है, तो लेकिन अगर आप जी उसके अंदर देखें तो जो आपके घर का तूड़ी पट्ठा भी है उसकी भी हमेशा जब भी कैलकुलेशन करें तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी आप कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा ये है कि अक्सर लोगों भाइयों को लगता है कि ये बहुत आसान काम है, ये आसान काम नहीं है, ये एक बहुत टफ़ काम है जिसके अंदर आपने जानवरों की हेल्थ देखनी है। कोई अल्लाह ना करे जानदार चीज़ है, कोई मर जाता है या कोई बीमार हो जाता है,
اور سب سے بڑا جو ہمارے یہاں پہ مسئلہ آتا ہے جب ہم نئے جانور لیتے ہیں تو اس میں سے تقریباً 20-30% تو وہ جانور ہے جو پرفارم ہی نہیں کرتا. تو جب وہ پرفارم نہیں کرتا، اگر آپ اس کو ٹائم سے ریپلیس نہیں کریں گے، اس کو نہیں اپنے فلاک میں سے نکالیں گے، تو وہ الٹیمیٹلی آپ کے باقی جانوروں کا بھی وہ پروفٹ کھا جائے گا اور اس سے وہ آپ کو پھر اینڈ پہ لاس ہوگا. تو ڈیفرنٹ یہ آپ چیزیں ہیں جی جو اگر آپ دیکھیں تو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے جی 1000 دفعہ آپ دیکھیں جو آپ کے قریبی دوست کاروبار کر رہے ہیں ان کی جا کے آپ وہ دیکھیں اپنا جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ چیک کریں آپ کے ان کے اکاؤنٹس کیا بتاتے ہیں جی، پریکٹیکلی ان کے اکاؤنٹس کیا بتا رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ لازمی چیک کریں. پھر کرنے سے پہلے 1000 دفعہ جی اس کو کام کو دیکھیں کہ جی کیا میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں. اگر نہیں کر سکتے آسانی سے تو بالکل بھی نہ اس کام میں، کیونکہ یہ کام میں مارجن بڑے جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ لمیٹڈ سے ہیں اس میں مارجن، اس میں کوئی اچھے خاصے چوڑے مارجنز پروفٹ مارجنز نہیں ہیں. تو اس کو آپ کرنے سے پہلے جی 1000 دفعہ سوچیں جی. کسی بھی کاروبار کو، میں اکیلا بچڑا فارمنگ کا نہیں کہوں گا، کسی بھی کاروبار کو جی آپ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ اس چیز کو جی آپ دیکھیں کہ کیا یہ کام میں خود کر سکتا ہوں، کیا میرے کام یہ کام مطلب میرے اس میں رہ سکتا ہے کنٹرول میں. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کام میں جی لیبر کے ساتھ ڈیل کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے لیبر کے ساتھ ڈیل کرنا، وہ بھی انتہائی مشکل کام ہے. کیونکہ آپ کو اگر میں اس ساری بات کا اگر مفہوم بتاؤں تو کوئی کسی کو کما کے نہیں دے گا. آپ کو خود اپنے مارجنز نکالنے پڑیں گے، خود آپ کو فارم پہ آنا پڑے گا، ہر چیز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے اگر میں مسائل آپ کے آگے رکھوں تو یہ ان کی ایک تعداد